हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम आईआईटी जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन होता है और रिटन एग्जामिनेशन में क्या पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, ये आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर से जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। वैसे तो वेरियस पोस्ट वैकेंसीज हैं, जूनियर असिस्टेंट के अलावा और भी बहुत सी पोस्ट हैं जिन पर भर्ती आई हुई है, बट जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की वैकेंसी बाकी अदर पोस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। एंड ये जो पोस्ट है ये एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए है एंड फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है और इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो, क्योंकि जो इसका एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, एज क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन तो अभी मैंने आपको बताया, एज क्राइटेरिया, सैलरी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ये सारा सब कुछ मैंने आपको डिटेल नोटिफिकेशन में कवर किया था। उस वीडियो का लिंक आई बटन पर दे दूंगी। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो कर लीजिएगा, या आपको अभी तक जानकारी नहीं है कि आईआईटी में जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हुई है एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अब उस वीडियो में हमने एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को कवर नहीं किया था, तो इस वीडियो में हम आईआईटी मींस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सिलेबस अभी हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि कितने आईआईटीज है हमारी इंडिया में, क्योंकि अभी जो आईआईटी कानपुर से वैकेंसीज आउट हुई हैं, इसी तरह से आईआईटीज और भी हमारे ऑल इंडिया में जो आईआईटीज हैं सभी में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं। तो अभी हम जो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस कवर करने वाले हैं वो किस आईआईटी का करेंगे वो हम देखेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल में आईआईटी कानपुर का लेटेस्ट कोई भी एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस पब्लिश नहीं किया गया है। तो हम यहाँ पर पहले आईआईटीज आप देख लीजिए कौन कौन से आईआईटीज हैं, इनमें से किसी एक का हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो जो आईआईटी हैं वो बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, हैदराबाद, पटना, भुवनेश्वर, रोपर, जोधपुर, गांधीनगर, इंदौर, मंडी, वाराणसी, तिरुपति, पलक्कड़, गोवा, जम्मू, धारवाड़, धनबाद एंड भिलाई, ये आईआईटीज है हमारी इंडिया में टोटल। तो अभी हम यहाँ पर आईआईटी कानपुर के लिए वैकेंसीज आई हैं, लेकिन कोई एग्जाम पैटर्न या सिलेबस से रिलेटेड अभी कोई अपडेट नहीं आया है, इसलिए हम इनमें से किसी एक आईआईटी का जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस देखेंगे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर हो, बट आईआईटीज हमारी इंडिया में जो आईआईटीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट जो है टेक्निकल, अब यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर आपको दिखेगा, लेकिन लगभग यहाँ हम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न सेम समझ सकते हैं। तो एक दो आईआईटीज के हम यहाँ देख लेते हैं, उसी बेस पर आप अपनी तैयारी कीजिएगा। जैसे देखिए अभी मैंने आईआईटी धारवाड़ का ओपन किया हुआ है। तो जब यहाँ पर धारवाड़ आईआईटी से नोटिफिकेशन आया था तो उस टाइम इस पोस्ट पर जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्या एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस था, 2023 का है ये जूनियर असिस्टेंट पोस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें एक तो आपका सिंगल एग्जामिनेशन होता है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है, लेकिन स्किल टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें आपका जो धारवाड़ का भी हम देख रहे हैं, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के, कम्युनिकेशन स्किल से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर लिटरेसी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, टोटल 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स और 2.5 घंटे की टाइमिंग इसमें दी जाती है। और ये जो एग्जाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 मार्क माइनस किया जाता है अगर रॉन्ग आंसर होता है, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरीडे एप्लीकेशंस ऑफ साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री में आपका इंडियन एंड फॉरेन दोनों को कवर किया जाएगा, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड।
ठीक है। रीजनिंग में आपके जो कई जो एग्जामिनेशन है रीजनिंग पूछी जाती है, जिसमें वेन डायग्राम हो गया या ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन वेस हो गया, तो इस तरह से आप इसको कवर करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपका सिनोनिम्स, ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, कॉम्प्लीशन, वोकैबुलरी। कंप्यूटर लिटरेसी का आप देख रहे हैं, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट रूल्स, जिसमें आपके लीगल, आरटीआई, लीव रूल्स, एनपीएस, ऑफिस प्रोसीजर, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मिनिमम वेजेस एक्ट, पीएफ एंड ईएसआई, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल फाइनेंशियल रूल्स। अब ये 2017 का, क्योंकि अभी हम ये पुराना वाला देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो धारवाड़ का हो गया। अब हम एक और आईआईटी का ओपन करते हैं, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। अब यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये मैंने आईआईटी इंदौर का ओपन किया हुआ है। इसमें भी आप पोस्ट देखेंगे जूनियर असिस्टेंट की है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है ना, इसमें दो पार्ट में दिया गया है, जिसमें आपका पार्ट 1 दिया गया है। पेपर 1 जो आपका है, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी किया गया है। अब पार्ट ए जो आपका है, इसमें देखिए इन्होंने बताया है कि ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अभी हमने धारवाड़ वाला जो था उसमें देखा कि नेगेटिव मार्किंग थी। यहाँ पर इन्होंने नो नेगेटिव मार्किंग मेंशन किया हुआ है आईआईटी इंदौर से। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन किया गया, तो पार्ट ए में आपके इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जो कि उसमें भी पूछा गया था, कम्युनिकेशन स्किल्स में रखा गया था। 30 क्वेश्चन है इसके। मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी इसमें हो गया आपका, रीजनिंग हो गया, और जनरल अवेयरनेस करंट। लगभग सिलेबस सेम ही है। उसमें इसमें आपको 120 मिनट की टाइमिंग, यानी 2 घंटे की टाइमिंग दी गई है, उसमें 2.5 की दी गई थी, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा थे। यहाँ पर 70 तो हो गया पार्ट ए से, और पार्ट बी आपका डोमेन नॉलेज का रहेगा। तो अब इसमें टोटल 100 क्वेश्चन किए गए हैं 120 मिनट्स में। लेकिन अभी हमने धारवाड़ का जो देखा, उसमें 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के थे। ठीक है, और ये भी एग्जामिनेशन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, और ये रिटन एग्जामिनेशन इज फॉर क्वालिफाइंग ओनली। अब देखिए थोड़ा बहुत अंतर इसमें हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका दिया गया है, और ये जो सिलेबस वगैरह बताया गया है किस तरह से क्या रहेगा, सिलेबस फॉर डोमेन नॉलेज के लिए, जो कि उसमें भी था। डोमेन नॉलेज, इसमें डोमेन सब्जेक्ट दिया गया है, और उसमें आपका दिया गया था जिसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। मींस नाम अलग करके आपको पेपर में दिया गया था, लेकिन टॉपिक्स वही हैं यहाँ पर भी। फंडामेंटल रूल्स, ठीक है, टीए रूल्स, एलटीसी रूल्स, मेडिकल, ये आपका यहाँ दिया गया, पेंशन रूल्स। तो ये टॉपिक वही है, थोड़ा नाम यहाँ पर आपको यहाँ डोमेन नॉलेज करके दे दिया है, और जो धारवाड़ था उसमें आपको रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस करके दिया गया था, लेकिन मार्किंग में यहाँ पर चेंजिंग है। अब देखिए एक और मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, जो कि है यहाँ पर, ये हिमाचल से है। ठीक है, आईआईटी मंडी का यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है, जूनियर असिस्टेंट का। अब इसमें इन्होंने सिलेबस, रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस यहाँ पर हम देखेंगे इसका। तो देखिए इसमें भी इन्होंने लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी दिया गया है, जिसमें इंग्लिश है, तो यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हो गया। वहाँ पर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स देखा, और सेकंड में आपने इंग्लिश लैंग्वेज इंदौर वाले में देखा, लेकिन सब्जेक्ट वही है। ठीक है, इंग्लिश। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, तो ये भी तीनों में ही अवेलेबल है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ये भी सभी में है। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग हो गया, एंड लास्ट में यहाँ पर दे दिया ऑफिस प्रोसीजर एंड सर्विस मैटर्स। तो अगेन वही सारे रूल्स हैं। देखिए नाम यहाँ पर भी अगेन आपको चेंज मिल रहा है कि ऑफिस प्रोसीजर एंड सर्विस मैटर्स, वहाँ पर था रूल्स एंड रेगुलेशंस करके था, और इंदौर वाले में डोमेन सब्जेक्ट्स करके था, लेकिन एक ही चीज है ये सारी। तो जो कैंडिडेट अभी अप्लाई कर रहे हैं ना आईआईटी कानपुर के लिए, तो आप ये सारे जो सिलेबस अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि इसमें आपका सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। अब मंडी का मुझे एग्जाम पैटर्न कहीं नहीं मिला, सिर्फ सिलेबस मिला है, इसलिए मैं आपको यहाँ सिलेबस बता रही हूँ। मैंने आपको 3 आईआईटीज के यहाँ पर सिलेबस का लेकर के बता दिए हैं, और तीनों में सेम आ रहा है। नंबर मार्किंग में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, धारवाड़ एंड इंदौर का हमने देखा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो रहा है, तो मार्किंग ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस सब्जेक्ट जो है वो आपको यही कवर करने हैं टॉपिक्स। ठीक है, तो काफ़ी कमेंट आ रहा था आईआईटी कानपुर जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पर सिलेबस के लिए, तो मैंने कोशिश की है, क्योंकि कानपुर आईआईटी का मुझे सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न नहीं मिला है, अदर आईआईटीज के मिले हैं, तो मैंने सोचा आपको उस हिसाब से इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन इस बेस पर कर सकें। आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।